भारत भूमि योगियों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। योग भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत का प्राचीन योग ये कहकर ही जो लोग देश विदेश में जाते हैं वो वहां जाकर यही कहते हैं कि हम आपको भारत का प्राचीन योग सिखाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्राचीन योग किस चीज में कन्वर्ट हो गया? केवल एक्सरसाइजेस मात्र ही रह गया। हालांकि योग में शरीर भी स्वस्थ हो ये जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा ध्यान हमारे श्वास की ओर खिंचवाया कि मनुष्य का श्वास जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर श्वास रिदम में होगा तो ही ध्यान लग सकेगा। तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए इस श्वास को स्थिर कैसे करें, उन्होंने वो विधियां निकाली। शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए हठ योग के कुछ ऐसे हमें पोज सिखाए जिससे कि ये जो शरीर है ये भी स्वस्थ रहे। अब शिव बाबा जब स्वयं इस धरा पर आते हैं तो हमें क्या आकर सिखाते हैं? शिव बाबा हम बच्चों को योग जहां दुनिया वालों ने जहां से शुरू किया इस श्वास को रिदम में लाएं। जहां उनका योग समाप्त होता है वहां से ये राजयोग शुरू होता है। श्वास में स्थिरता तो आ जाएगी, फिर उसके बाद वो बहुत से लोग इसी बात पर ध्यान लगाते हैं, बस श्वास को देखते रहो, आता रहे जाता रहे। ये भी एक साधना है और इस साधना के लिए बहुत सी विधियां अपनाते हैं। कोई वो त्राटक भी अपनाते हैं। सामने एक ज्योति, चाहे वो दीपक हो कैंडल हो, जगा लेते हैं और उसको बस ऐसे एक टक देखते रहते हैं। तो ये मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए विधियां अपनाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया है? क्या करो? अपने मन बुद्धि को पहले ज्ञान के आधार से स्थिर करो। ज्ञान ये कहता है कि आप एक आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है और ये आत्मा इस शरीर में ठीक यहां भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इसलिए राजयोगी जब ध्यान में बैठता है तो वो क्या करता है? अपने ध्यान को कहां ले जाता है? राजयोगी अपने ध्यान को बिल्कुल यहां भ्रिकुटी के बीच में ले आता है और महसूस करता और कराता है, मैं चैतन्य आत्मा मस्तक के बीचों बीच भ्रिकुटी के बीच में विराजमान। इस पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करना। आत्मा यहां मस्तक के बीचों बीच है।
जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भक्ति में तिलक भी लगाते हैं तो यहीं लगाते हैं। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता होती जाएगी, उसकी पहली पहचान है, एक है कि जब मैं बैठूं ऐसा सीधा होके बैठूं, अपना ध्यान इस पर जा रहा है, बैठक पर। दूसरा, मैं बैठी हूं कैसे भी, जैसे जैसे मेरा मन एकाग्र होता जाएगा, अपने आप आपकी बैठक सीधी होती जाएगी। आप करके देखिए, ये एक वंडर है। मन की एकाग्रता, मन की शुद्धता मनुष्य के मन को एकाग्र करती है। अब मन में चिंताएं हैं, मन में ईर्ष्या द्वेष है, मन में तेरा मेरा है। मैं आकर यहां बैठी, देखा ये फलाना व्यक्ति आया है, अरे ये तो एकदम बेकार है। आप देखिए मेरे मन में संकल्प कौन से हैं। अगर मन में उल्टे संकल्प चल रहे हैं तो योग में कैसे बैठेंगे? तो सबसे पहले अपने आप को मन की शुद्धता की ओर ले चलें। स्वयं को स्वयं ये पढ़ाएं, ये पक्का करें, मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा माना जिसका हर संकल्प, हर विचार शुद्ध है। जब विचार संकल्प शुद्ध होगा तो हमारे मन के जो भाव हैं वो भी शुद्ध होंगे। मन के भाव दूसरों के प्रति कल्याण के होंगे। मन शुद्ध है तो मेरी भाव भावना, व्यवहार में भी क्या कहते हैं, किसी का जन्मदिन हो, अभी नया वर्ष आएगा ना, सब यही कहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ये जो मन की भावनाएं हैं ये कैसे शुद्ध बनेंगी? आप जैसे गैस पर पानी का पतीला रख दें मगर गैस को जलाए ना, चूल्हे पे रख तो दिया, तो बताइए पानी गर्म होगा? नहीं होगा। आपने पानी रखा और चूल्हा जलाया तो धीरे धीरे पानी गर्म होने लग जाएगा। और पहला लक्षण आप क्या देखते हैं? आपने पानी रखा, कहते हैं हाँ पानी में अभी भाप निकल रही है, बस पानी गर्म होने लग गया। ये जो सूक्ष्म भाप है ये मन की भावना है। मन में संकल्पों का निरंतर प्रवाह, निरंतर प्रवाह शुद्ध रहना चाहिए। अगर बीच में थोड़ा भी कट हुआ तो बेशक आप पुरुषार्थ करेंगे योग का, लेकिन योग लगेगा नहीं। योग तब लगेगा, साधना में हम स्थिर तब हो पाएंगे मेरे अंदर शुद्ध संकल्प। तो आज हम साधना के द्वारा, ये जो राजयोग की साधना है, इससे पहले अपने अंदर शुद्ध संकल्पों की रचना करेंगे। आप जहां जहां भी बैठे हैं अपने को मानसिक रूप से तैयार कीजिए कि हां अब मुझे साधना करनी है।
मैं आत्मा साधना के लिए तैयार हूं। अपने आप को जहां तक हो सके सीधा करके बैठे। वैसे तो मैंने देखा है कोई कोई अपने आप हो भी रहे हैं। ये संकल्पों का बहुत मजेदार खेल है। आपके संकल्प जितने श्रेष्ठ होंगे आप सीधे हो जाएंगे। और क्या संकल्प हमें अपने मन में लाने हैं। मैं आपको केवल सहयोग देने के लिए कुछ शब्द उच्चारण करती रहूंगी। प्रयास करें उन शब्दों को आप अपने भाव अपनी भावना में ला सकें। रटने की आवश्यकता नहीं है। साधना का अर्थ ही है भाव और भावना को श्रेष्ठ बनाना। मैं समझने वाली, सोचने वाली, विचार करने वाली, श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा महसूस करने का प्रयास करें। सचमुच मैं शुद्ध हूं। कुछ भी अंदर व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं। मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। ये शुद्धता, पवित्रता ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जहां शुद्धता, पवित्रता है, सत्यता है, वही शांति है, प्रेम है, प्रेम भाव है। अपने ध्यान को भ्रिकुटी में ही रखें, मस्तक में। और स्वयं को पक्का करें। मैं शुद्ध, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिवान, पिता परमात्मा की संतान।
सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा, हमारे नेत्र स्वतः ही धीरे धीरे खुलते जाएंगे। अर्ध खुले नेत्र तपस्वी योगी का पहला लक्षण है। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से प्राप्त प्रकाश, शक्तियां सारे विश्व में फैलाई। सर्वशक्तिवान शिव पिता का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित शक्तिशाली बनती जा रही है। स्वयं पर फुल अटेंशन रखें, अलर्ट रहें। अपने ध्यान को भ्रिकुटी में रखें। भ्रिकुटी में चमकता हुआ मैं सितारा आत्मा हूं। पुनः सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा पूरे विश्व को शांति और शक्तियों का दान दे रही। यही मुझ आत्मा का स्वधर्म है, यही कर्तव्य है।
योगी सदा ही वरदानी मुद्रा में है। अपना अपना राइट हैंड धीरे धीरे वरदानी मुद्रा में उठाएं। महसूस करें, मैं सूक्ष्म आत्मा पूरे विश्व को और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को शुभ भावना और शक्तियों का दान दे रही हूं। सर्वशक्तिवान दाता वरदाता की संतान, इस सृष्टि का हर प्राणी सुखी रहे, शांत रहे। प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सदा मानवता के सहयोगी रहे, सुखदायी रहे। पांचों ही तत्व ही मनुष्य का जीवन है। ये तत्व मनुष्य के सहयोगी हैं। मैं आत्मा इन पांचों ही तत्वों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही। पांच तत्व है तो प्राण है।
इन पांचों ही तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी, हर मनुष्य प्रेम पूर्वक रहे, शांति से रहे, मिलजुल कर रहे। यही श्रेष्ठ भावना हर प्राणी मात्र को मैं आत्मा दे रही हूं। दिल की गहराई से ये भावनाओं का दान दीजिए। मैं आत्मा स्वयं को भी शांति और पवित्रता का दान दे रही हूं। मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पवित्रता की शक्ति से अभिभूत, आनंदित हो गई। इस शांति और पवित्रता की शक्ति से रोम रोम आनंदित है, निरोगी है, शक्तिशाली है। पुनः मैं आत्मा पूरे विश्व को, प्रकृति को और कार्य करने के लिए मिले हुए साधन शरीर को शक्तियों का दान दे रही। धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सिर पर ले आए और ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस स्वयं में प्रवाहित होने दें।
शक्तिशाली वाइब्रेशन से तन मन बुद्धि सब सात्विक हो गया है। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले और दिल से सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, जिसने मुझे साधना को समझने और करने की शक्ति दी है। साधना ही जीवन है। मेडिटेशन ही जीवन में सुख शांति का स्रोत है। यही सच्चा जीवन है। इसको ही मुझे अपनाना है। साधना मेडिटेशन ही प्राणी को जीवंत बनाती है, जीवंत रखती है। आगे बढ़ाती है। भाव भावनाओं से मन से अपने अपने क्षेत्र में प्रसन्न उड़ने लायक बनाती है। शुक्रिया शिव बाबा परम पिता परमात्मा, मुझे इतने श्वास इतना समय इस साधना के लिए प्रदान किया।
ये साधना केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, वातावरण के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। साधक, मेडिटेटर, राजयोगी ही विश्व का सच्चा सेवक है। आप सब भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन में सदा आगे बढ़ें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।